टॉपिक पर बात करने वाले हैं, व्हाट इज एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान क्या है। तो रिसर्च के बारे में तो आपने सुना होगा, रिसर्च बार बार सर्च करना, कि रिसर्च ने ह्यूमन की प्रॉब्लम्स को दूर करके ह्यूमन लाइफ को बहुत ही ज्यादा इजी बना दिया है। आज हम देखें साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें, इसमें जो डेवलपमेंट हो रहा है, नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, मेडिकल की बात करें, हर फील्ड में, बिजनेस की बात करें, हर फील्ड में नए नए इन्वेंशन जो हो रहे हैं वो रिसर्च का ही तो एक परिणाम है, उसी का तो एक रिजल्ट है। तो रिसर्च ने ह्यूमन की प्रॉब्लम्स को दूर करके ह्यूमन की लाइफ को और ज्यादा इजी बना दिया है। लेकिन रिसर्च के बारे में आपने एक और चीज सुनी होगी कि रिसर्च में टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक्शन रिसर्च की बात करेंगे। रिसर्च का एक ऐसा रूप है, एक ऐसा टाइप है जिसमें टाइम बहुत कम लगता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि आपको सर में दर्द हुआ और आपने क्रोसिन खाई और इमीडिएट आपके जो सर का दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाता है, तो उसी तरीके से एक्शन रिसर्च की बात करें तो जो हमारी लाइफ की या स्कूल की डे टू डे जो ये प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जो है वो एक्शन रिसर्च के द्वारा, क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। तो एक ऐसा रिसर्च, एक्शन रिसर्च मतलब जो भी प्रॉब्लम है उस पर एक्शन जल्दी से जल्दी लेकर उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट, जहां पर जल्दी से जल्दी रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो उसी तरीके से एक्शन रिसर्च है जहां पे जो भी प्रॉब्लम है उसका इमीडिएट सॉल्यूशन देने का प्रयास किया जाता है। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि रिसर्च का ही एक टाइप से जल्दी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश की जाती है। तो अगर हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी प्रॉब्लम, कि किसी भी प्रॉब्लम्स का, ठीक है, रिसर्च में क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम का एक सिस्टमैटिक स्टडी की जाती है, एक व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है और उसके कारणों तक पहुंचा जाता है और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है उस पर बात की जाती है। लेकिन रिसर्च में टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। इसलिए अगर हम ट्रेडिशनल रिसर्च की बात करें, क्योंकि ट्रेडिशनल रिसर्च में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, कई सालों लग जाते हैं, तो ट्रेडिशनल रिसर्च से हमारी जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम है, स्कूल की जो ये डेली की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता ट्रेडिशनल रिसर्च से। तो फिर हमारी जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको हम फिर इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, तो इसी के लिए जो रिसर्च का एक जो नया रूप हम आज जो हम पढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, एक्शन रिसर्च। द डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द स्कूल आर सॉल्व बाय एक्शन रिसर्च। ठीक है, कि स्कूल की जो डेली जो प्रॉब्लम है, रोजाना की जो समस्या है, इसका समाधान किसके द्वारा निकाला जाता है, एक्शन रिसर्च। लेकिन एक्शन रिसर्च की एक खासियत है कि इट इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल रिसर्च मेथड, कि जो परंपरागत जो अनुसंधान की जो विधियां उसी पे आधारित है। मतलब कैसे आधारित है, एक्शन रिसर्च में भी जो भी प्रॉब्लम्स है उसके कारणों का पता लगाना, उसके सॉल्यूशन तक पहुंचना तो एक सिस्टमैटिक तरीके से ही किया जाता है। लेकिन एक ट्रेडिशनल रिसर्च से किस तरह से अलग है कि ट्रेडिशनल रिसर्च में टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन एक्शन रिसर्च में जो इमीडिएट सॉल्यूशन की बात की जाती है, जल्दी से जल्दी जो प्रॉब्लम्स है उसके कारणों का पता लगाकर उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। तो ट्रेडिशनल रिसर्च में सालों लग जाते हैं, लेकिन एक्शन रिसर्च में कुछ ही दिन में हम सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्कूल आर इंक्लूडेड इन दिस, कि इसमें विद्यालय से संबंधित जो अलग अलग प्रॉब्लम्स है, चाहे हम डिसिप्लिन की बात करें, चाहे हम साफ सफाई की बात करें, चाहे हम टीचिंग लर्निंग की बात करें, चाहे टीचर्स के एटीट्यूड की बात करो, चाहे बच्चों के इंटरेस्ट की बात करो, तो जो स्कूल की जो डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, एक किसमें शामिल किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है एक्शन रिसर्च में। और जो डेली जो प्रॉब्लम है, डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन भी किसके द्वारा निकालने का प्रयास किया जा रहा है, एक्शन रिसर्च के द्वारा। So, immediate solution to any problem related to school is called action research, कि विद्यालय से संबंधित किसी समस्या का तत्कालीन समाधान क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। तो अभी तक आपको एक्शन रिसर्च समझ में आ गया होगा कि ये जो बाकी की रिसर्च है, ट्रेडिशनल रिसर्च है, उससे किस तरह से ये अलग है, क्योंकि ट्रेडिशनल रिसर्च में कई सालों लगते हैं, टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन एक्शन रिसर्च में इमीडिएट सॉल्यूशन की बात की जाती है, तत्कालीन समाधान की बात की जाती है। अगर हम एक्शन रिसर्च की बात करें तो इसको कहां पे कंडक्ट किया जाता है, इसको स्कूल में कंडक्ट किया जाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन भी कंडक्ट, किसी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में भी इसको कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए, हम बात करें एजुकेशन की तो अभी हमारा फोकस स्कूल पे होगा, कॉलेज पे होगा।
तो इसका जो हम इसका जो संपादन किया जाता है कहाँ पे किया जाता है, स्कूल में किया जाता है, ताकि स्कूल की जो डेली लाइफ की जो वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है उसका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन मिल सके, और स्कूल में जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको स्मूथली आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए जो एक्शन रिसर्च है कहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है, स्कूल में कंडक्ट किया जा रहा है, ताकि स्कूल की जो प्रॉब्लम्स है जल्दी से जल्दी उनके सॉल्यूशन तक पहुंचा जा सके और टीचिंग लर्निंग को एक सही पाथ पर आगे बढ़ाया जा सके। सो द क्रेडिट फॉर यूजिंग इट हैज बीन गिवन टू स्टीफन एम कोरे, कि इस एक्शन रिसर्च को प्रयोग करने का, इसको आगे बढ़ाने का, इसको इंट्रोड्यूस करने का श्रेय किसको जा रहा है, स्टीफन एम कोरे को इसका जो एक तरह से आप कह सकते हो कि श्रेय उनको दिया जा सकता है, क्रेडिट उनको दिया जा सकता है। इन दिस द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, इंस्पेक्टर एंड टीचर आर द रिसर्चर। की अगर एक्शन रिसर्च की बात करें, आपको ये भी पता चल गया एक्शन रिसर्च क्या है, आपको ये भी पता चल गया कि स्कूल में कंडक्ट होता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी कंडक्ट हो सकता है, तो स्कूल में कंडक्ट हो रहा है तो रिसर्चर कौन है, तो रिसर्चर या शोधकर्ता कौन है, वहां का प्रिंसिपल। आप एज ए टीचर आप भी रिसर्चर हो सकते हो, वहां के जो इंस्पेक्टर है वो हो सकते हैं। तो एक स्कूल में कंडक्ट किया जा रहा है तो वहां के टीचर, प्रिंसिपल, इंस्पेक्टर, ये सारे रिसर्चर हो सकते हैं। ऑल दीज पीपल ट्राई टू फिक्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्कूल क्विकली थ्रू एक्शन रिसर्च। के सभी लोग एक्शन रिसर्च के द्वारा जो विद्यालय की जो समस्या है उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने का प्रयास करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्शन रिसर्च के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या उद्देश्य हैं। टू मेक द वर्किंग सिस्टम ऑफ द स्कूल इफेक्टिव, कि विद्यालय की जो कार्य प्रणाली है उसको प्रभावशाली बनाना। टू डेवलप द लर्निंग लेवल ऑफ द स्टूडेंट, की विद्यार्थियों के अधिगम स्तर का विकास करना। टू क्रिएट एन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट इन द स्कूल एंड क्लासरूम, की विद्यालय व कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम की एक प्रभावशाली जो वातावरण है उसका निर्माण करना। टू इम्प्रूव द वर्किंग सिस्टम ऑफ द स्कूल, की विद्यालय की जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार करना। टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग द टीचर, प्रिंसिपल एंड इन्विजिलेटर या इंस्पेक्टर ऑफ द स्कूल, की विद्यालय के जो शिक्षक है, प्रधानाचार्य हैं, जो निरीक्षक हैं, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, किसके माध्यम से, एक्शन रिसर्च के द्वारा। एंड to give suggestion to educational administrator and manager for improvement and change in the functioning of the school। तो ओवरऑल हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक्शन रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है कि ना केवल टीचिंग लर्निंग जो है उसको इफेक्टिव बनाना, बल्कि स्कूल को एक बेहतर स्कूल बनाना। ठीक है, स्कूल में क्या होगा कि अगर टीचर जो है मिलकर काम करेंगे, बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझेंगे, डे टू डे जो स्कूल की जो प्रॉब्लम्स है, चाहे हम बात करें बच्चों के बिहेवियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, करिकुलम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिसिप्लिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे साफ सफाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक्शन रिसर्च के द्वारा टीचर्स, प्रिंसिपल इन प्रॉब्लम्स का पता लगाकर उसको अगर दूर करेंगे तभी तो स्कूल एक अच्छा स्कूल हो सकता है। स्कूल की प्रॉब्लम्स अगर दूर होंगी तभी तो स्कूल में टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव हो सकता है। तो एक्शन रिसर्च के द्वारा जो स्कूल की जो डेली जो ये प्रॉब्लम है, डे टू डे की जो प्रॉब्लम है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो एक्शन रिसर्च, तो अब ये भी क्वेश्चन आता है कि चलो एक्शन रिसर्च तो समझ में आ गया क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, लेकिन स्टार्ट कैसे करें एक्शन रिसर्च, कहां से स्टार्ट करें। तो देखिए इसके स्टेप्स और एक्शन रिसर्च। देखिए आप में से बहुत सारे डीएलएड के बच्चे हैं, बीएड के बच्चे हैं, तो जब आप स्कूल में इंटर्नशिप के लिए जाओगे और जाने पर आपको एक्शन रिसर्च करना होगा, तो आपके सामने क्वेश्चन होगा कि स्टार्ट कैसे करें। तो इतना तो आपको समझ में आ गया ना कि एक्शन रिसर्च में स्कूल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसका पता लगाया जाता है और उसको मतलब उसका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। तो स्टार्टिंग कैसे करें, तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करना। तो देखिए सबसे पहले स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है करिकुलम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है टीचिंग मेथड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है कि टीचर्स का जो बिहेवियर हो वो ठीक ना हो, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो जब आप स्कूल में इंटर्नशिप के लिए जाओगे और जाने पर आपको एक्शन रिसर्च करना होगा, तो आपके सामने क्वेश्चन होगा कि स्टार्ट कैसे करें। तो इतना तो आपको समझ में आ गया ना कि एक्शन रिसर्च में स्कूल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसका पता लगाया जाता है और उसको मतलब उसका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। तो स्टार्टिंग कैसे करें, तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करना। तो देखिए सबसे पहले स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है।
हो सकता है करिकुलम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है टीचिंग मेथड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है कि टीचर्स का जो बिहेवियर हो वो ठीक ना हो, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, बच्चों के इंटरेस्ट से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, डिसिप्लिन से रिलेटेड हो सकता है, स्कूल में सिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकता है, साफ सफाई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। तो अलग अलग प्रॉब्लम स्कूल में हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि स्कूल में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। तो आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करना। अब मान लो आपने 5-6 प्रॉब्लम्स जो है आपने देख ली कि अलग अलग ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, 3, 4, 5, 6। तो अब एक साथ सभी प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते ना। तो उसमें से आप कोई भी एक प्रॉब्लम जो है आप सेलेक्ट करो। आपने एक प्रॉब्लम जो सेलेक्ट किया, मान लो आपने सेलेक्ट किया कि बच्चों के डिसिप्लिन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, आपने उसको सेलेक्ट किया कि क्लास में डिसिप्लिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसलिए जो बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते। तो आपने अलग अलग प्रॉब्लम में से कोई किसी एक प्रॉब्लम को सेलेक्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, डिफाइन। अब आप अपनी प्रॉब्लम जो आपने सेलेक्ट किया, डिसिप्लिन से रिलेटेड जो सब्जेक्ट किया, तो उसको आप 1-2 वर्ड्स में उसको डिफाइन करो, ठीक है। उसके बाद डिलिमिट द प्रॉब्लम, डिफाइन भी किया। डिलिमिट का मतलब है कि आप जो एक्शन रिसर्च है, ये रिसर्च कहाँ तक लिमिट है, आप किस क्लास में कर रहे हैं। आप पूरे स्कूल पे तो कर नहीं सकते, तो आप किस क्लास पे कर रहे हो, आप 6th क्लास पे कर रहे हो, 7th क्लास पे कर रहे हो, 8th क्लास पे कर रहे हो। तो आपकी जो क्या है, जो अपनी स्टडी है उसको डिलिमिट करनी होगी, प्रॉब्लम्स को डिलिमिट करनी होगी। मान लो आपने जो ये प्रॉब्लम है इसको डिलिमिट किया क्लास 8 तक, ठीक है, आप इसको क्लास 8 पर कर रहे हो। उसके बाद डिस्कस पॉसिबल कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लम। फिर क्या करना कि समस्या के जो संभावित कारण है उस पर आप बाकी टीचर्स के साथ आप डिस्कस कर सकते हो कि अच्छा डिसिप्लिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इसके जो पॉसिबल जो कॉजेस हैं क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद आता है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है, मतलब इसको आप कह सकते हो कि पॉसिबल सॉल्यूशन, कि अच्छा पॉसिबल कॉजेज हैं तो इसके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है रिसर्च डिजाइन। तो अब आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च के लिए आपको डिजाइन तैयार करना पड़ेगा। किस तरह का डिजाइन, सबसे पहले कि आप ये डिसाइड करोगे, प्लानिंग करोगे कि आप जो डाटा है किससे कलेक्ट करोगे। मान लो 8th क्लास की बात करेंगे तो 8th क्लास में जितने बच्चे हैं आप उनसे बात करोगे। आप 8th क्लास के जो टीचर हैं आप उनसे बात करोगे, ठीक है। जो और स्कूल के जो वर्कर्स हैं आप उनसे बात करोगे। आप बच्चों के पेरेंट्स से भी बात कर सकते हो। तो रिसर्च डिजाइन में आपको एक चीज डिसाइड करनी होती है, प्लान करना होता है कि आप किन किन मेथड्स के थ्रू, आप किससे डाटा कलेक्ट करेंगे। आप इंटरव्यू के थ्रू करेंगे, ऑब्जर्वेशन के थ्रू करेंगे, क्वेश्चनियर के थ्रू करेंगे, आप डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे। तो इसका एक रिसर्च डिजाइन आपको तैयार करना है कि कितने दिन में आप रिसर्च करोगे, किन किन मेथड्स का यूज करोगे, किस तरह से डाटा कलेक्ट करोगे, किन किन से बात करोगे। उसके बाद डाटा कलेक्शन, फिर नेक्स्ट आता है आप डाटा को कलेक्ट करोगे, ठीक है। आप बच्चों से बात करोगे, टीचर से बात करोगे, उनके पेरेंट्स से बात करोगे, स्कूल में जो और स्टाफ है आप उससे बात करोगे। और उसके बाद डाटा आपने कलेक्ट किया, उसके बाद आप डाटा को एनालाइज करोगे। तब आपको एक वास्तविक जो प्रॉब्लम है उसका पता चलेगा कि एक्चुअल में अगर क्लास में डिसिप्लिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसका रीजन क्या है। तो आपको एग्जैक्ट रीजन पता चलेगा। और जब आपको कारण पता चल जाएगा तो आप उसको उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे, आप उसको ठीक करने की कोशिश करोगे, ठीक है। कंक्लूजन, और लास्ट में फिर क्या होता है, कंक्लूजन तक आप पहुंचोगे कि क्या प्रॉब्लम थी, उसको कैसे सॉल्व करने के लिए आपने क्या क्या उपाय किए, ठीक है। और जनरलाइजेशन, मान लो आपने एक प्रॉब्लम दूर कर ली तो उसके बाद इसी तरीके का जो आपने इसमें जो एफर्ट्स किया स्कूल की दूसरी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने में, आपने जो एफर्ट्स किया, जो प्रयास किया, उससे बच्चों की प्रॉब्लम कहां तक दूर हुआ। तो इस तरह से एक्शन रिसर्च के स्टेप्स हैं, ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान के चरण है। जब भी आप स्कूल में जाओ एक्शन रिसर्च के लिए तो सबसे पहले आपको देखना है कि स्कूल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। उनमें से किसी एक प्रॉब्लम को सेलेक्ट करो। उसके बाद फिर आप जो भी प्रॉब्लम है आप एक तरह से डेफिनेशन या डिफाइन की हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो आपका टॉपिक जो होता है यहाँ पे आप टॉपिक मेंशन करते हो कि आपने टॉपिक क्या लिया, डिलिमिट, उसके कॉजेस पर बात करना, पॉसिबल जो सॉल्यूशन है, ठीक है, रिसर्च डिजाइन करना, डाटा कलेक्ट करना, एनालिसिस करना और एक कंक्लूजन तक पहुंचना और उसको फिर जनरलाइज करना। तो ये एक्शन रिसर्च के स्टेप्स हैं। देयर इज एन इमीडिएट सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इन दिस, कि हमने जैसे पता चल गया कि एक्शन रिसर्च में क्या है, किसी भी प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन की बात की जाती है, इससे किसी भी समस्या का तत्काल समाधान होता है। दिस कैन ओनली बी डन बाय अ पर्सन हु इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, कि ये केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो समस्या से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हो। मान लो हमने 8th क्लास की बात की,
और आप पढ़ाते हैं 5th क्लास में, 12th क्लास में, तो क्या आप उनकी प्रॉब्लम्स को आप पता लगा सकते हैं? ठीक है, आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो आइडेंटिफाई वही डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, की उस प्रॉब्लम से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो। आप अपनी क्लास को पढ़ाते हैं तो आपको अपनी क्लास में बच्चों की प्रॉब्लम्स के बारे में पता होगा, तभी तो आप अपनी क्लास पे एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। इट्स सब्जेक्ट मैटर इज रिलेटेड टू डेली और प्रैक्टिकल लाइफ, की इसकी जो विषय वस्तु है दैनिक और व्यवहारिक जीवन से हमारी संबंधित होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक्शन रिसर्च सिर्फ स्कूल में किया जाता है, डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे भी एक्शन रिसर्च किया जा सकता है। इट इज अ सॉल्यूशन टू द डेली एंड रियल प्रॉब्लम ऑफ द स्कूल लाइफ, के विद्यालय जीवन की दैनिक व वास्तविक समस्याओं का एक समाधान है। इट्स पर्पज इज टू इम्प्रूव स्कूल फंक्शनिंग, किसका उद्देश्य विद्यालय की जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार करना और विद्यालय को और बेहतर बनाना। दिस रिसर्च इज कंप्लीटेड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, की यह अनुसंधान बहुत ही कम समय में पूरा किया जाता है, इसलिए तो उसको हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? एक्शन रिसर्च इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन, की क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा की जो डेली जो ये प्रॉब्लम जो होती हैं इनके समाधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। अंडर दिस सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग आर फाउंड थ्रू साइंटिफिक मेथड, कि इसके अंतर्गत शिक्षण की जो समस्या है उसको साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि से उसका समाधान खोजा जाता है। एक्शन रिसर्च इज अ पावरफुल मीन्स ऑफ डेवलपमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल, की क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय की कार्य पद्धति का विकास करने का एक सबल तरीका है। तो इससे जो स्कूल की जो फंक्शनिंग है उसको और बेहतर बनाया जा सकता है। थ्रू दिस द टीचर ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द क्लास एंड द स्कूल, की इसके द्वारा शिक्षक कक्षा तथा विद्यालय की जो समस्याएं हैं उसको सुलझाने का प्रयास करता है, ताकि टीचिंग लर्निंग जो है एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सके। इट एम इज टू मेक एजुकेशन बेटर, कि इसका उद्देश्य शिक्षा को उत्तम बनाना है। इट इज ए साइंटिफिक मेथड टू स्टडी प्रॉब्लम, की समस्याओं के अध्ययन का एक वैज्ञानिक तरीका है, एक वैज्ञानिक पद्धति है। अब इसके स्कोप की बात करें तो एक्शन रिसर्च स्कूल में कहाँ कहाँ किया जा सकता है? तो टीचिंग मेथड पर किया जा सकता है, कि ये देखने के लिए कि कौन कौन से टीचिंग मेथड किस क्लास के लिए इफेक्टिव है, तो टीचिंग मेथड पे किया जा सकता है। टीचिंग एड्स पर किया जा सकता है एक्शन रिसर्च की। टीचिंग एड्स की हम बात करें, चाहे वर्किंग की बात करें चाहे नॉन वर्किंग की बात करें, ठीक है, तो टीचिंग एड्स पर भी एक्शन रिसर्च किया जा सकता है। लैंग्वेज डिफिकल्टीज, की लैंग्वेज से रिलेटेड बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो उस पर एक्शन रिसर्च किया जा सकता है। प्रॉब्लम रिलेटेड टू सोशल साइंस, अगर हम सोशल साइंस की बात करें, यहाँ इस सब्जेक्ट में बच्चों के इंटरेस्ट को लेकर भी एक्शन रिसर्च किया जा सकता है। ठीक है, बच्चों की प्रॉब्लम को भी लेकर एक्शन रिसर्च किया जा सकता है। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि बच्चा क्लास में हमेशा घर से तो निकलता है लेकिन स्कूल में नहीं जाता, क्लास में नहीं जाता, एब्सेंट रहता है, क्लास को बंक करता है, तो इससे रिलेटेड ये जो प्रॉब्लम है इस पे भी एक्शन रिसर्च किया जा सकता है। और इसके अलावा बच्चा जो है बार बार स्कूल लेट पहुंचता है, डेली लेट पहुंचता है, तो इस प्रॉब्लम पे भी एक्शन रिसर्च किया जा सकता है। इसके अलावा इफेक्टिवनेस ऑफ होमवर्क गिवन बाय टीचर, किस टीचर्स के द्वारा जो बच्चों को होमवर्क दिया जा रहा है कितना इफेक्टिव है, उससे बच्चों को क्या सीखने को मिल रहा है, तो इस पर भी एक्शन रिसर्च हो सकता है। स्टूडेंट इंटरेस्ट, अटेंशन, रेडीनेस एंड क्यूरियोसिटी, इन पे भी एक्शन रिसर्च किया जा सकता है। प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट चीटिंग इन एग्जामिनेशन, की बच्चे बार बार जो एग्जाम में नकल करते हैं, इस पर भी आप एक्शन रिसर्च कर सकते हो। इसके अलावा प्रॉब्लम रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कूल, की विद्यालय के संगठन एवं प्रशासन से संबंधित जो समस्या है उस पर भी एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। तो इतने सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए, और जब आप स्कूल में जाना आपको एक्शन रिसर्च करना हो तो इनमें से आप कोई भी टॉपिक लेकर उस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने एक्शन रिसर्च के कंसेप्ट को समझा, इसके क्या स्कोप है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या स्टेप्स हैं, हमने इन सभी पॉइंट्स पर बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत